जाति जनगणना को लेकर देश में भले ही बड़ी बहस छिड़ी हुई हो, लेकिन गायों की घटती हुई संख्या के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले महायुति गठबंधन की सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का यह बड़ा निर्णय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन गो पालकों की खुशियों की तारीख तय हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। वो जो देसी गाय रहती है उनको 30 रुपए का डेली खर्चा गवर्नमेंट देगी, क्योंकि उनका संगोपन होना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए A2 मिल्क, सब पूरे विश्व में A2 मिल्क के बारे में बोला जाता है। आज A2 मिल्क से जो घी बनता है, ऑर्डिनरी घी अगर 1200 में मिलता है तो ये 3600 में मिलता है। तो ये फर्क है। हमें अपनी जो संपत्ति है उसके बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते, अपनी जो विरासत है भारत की उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। लेकिन ये जब सामने आता है कि A2 मिल्क सबसे अच्छा है और वो हर किसी ने A2 मिल्क लेना चाहिए, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। आज हम उसको बढ़ावा देते हैं तो एक तरह से लोग देसी गायों का संवर्धन करेंगे और ये हमारी विरासत कायम रहेगी। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इससे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश की रक्षा के लिए, गोवंश के संवर्धन के लिए लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और गौशाला अच्छी तरीके से काम कर सकेंगी। गाय को राज्य माता योजना के तहत गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। दरअसल गौशालाएं अपनी कम आय के चलते ये खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए ये फैसला किया गया है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय के महत्व, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र के अहम स्थान को देखते हुए देसी गाय को राज्य माता गोमाता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग इस योजना को ऑनलाइन लागू करेगी। इसके तहत महाराष्ट्र के हर जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशु गणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46,13,632 कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69% कम हो गई है। यानी गायों की घटती संख्या को महायुति सरकार के फैसले के जरिए रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसे चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। मसलन मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना यानी लाडली बहन योजना, जिसके तहत महाराष्ट्र में 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए राज्य सरकार हर महीने 1500 रुपए दे रही है। सरकार ने 80 लाख महिलाओं को पहली किश्त में 3000 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर भी कर दी। इसी तरह लाडला भाई योजना भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस योजना के तहत युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप के साथ पैसे मिलेंगे। 12वीं पास छात्र को हर महीने 6000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपए और ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता के फैसले को भी विपक्ष ने चुनावी करार दिया है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, तब हमें सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए, गाय के दूध में शक्ति पोषण होता है, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये सरकार हमें सर्टिफिकेट क्यों दे रही है? अरे हम सब जानते हैं, सरकार को हम चुनते हैं कि सरकार हमारे लिए विकास के मुद्दे उठाएगी, रोजगार देगी, किसानों की बात करेगी, नौजवानों की बात करेगी, महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। लेकिन ये सरकार जब चुनाव के दहलीज पर खड़ी है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आनंद फानन में इमोशनल कार्ड लेकर आई है कि गाय को माता का दर्जा हम दे रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए माता का दर्जा होती होंगी
हमारे लिए कल भी माँ थी, आज भी माँ है और कल भी रहेंगी। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, गाय को हम बहुत सम्मानित मानते हैं। आप ये ज्ञान भाजपाई को दीजिए जो बीफ खाते हैं, जो भाजपाई कहते हैं कि गाय के जो बीफ के निर्यात करने वाले लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड में हम चंदा लेते हैं, उन पर अंकुश लगाइए, उन पर लगाम लगाइए, हमें ज्ञान मत बांटिए। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा हासिल है, साथ ही गाय की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। कई हिंदू संगठनों की ये पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है, यानी महायुति सरकार ने उस इमोशनल कार्ड को चला है जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के दिलों को छूता है। देसी गायों को राजमाता गोमाता दर्जा देने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष में तू मैं शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र का महायुति सरकार गौशाला के आर्थिक सक्षमीकरण के लिए सब्सिडी देने की घोषणा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। अब इस निर्णय से आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को कितना फायदा होगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।